आपका परिचय? मैं ओम प्रकाश बिसेन, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत अवलोकनाथ से। बिसेन जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी आपने चर्चा के दौरान बताया कि पहले आप राजनीति में नहीं थे, तो कैसे विचार कैसे आया चुनाव लड़ने का, और फिर चुनाव भी लड़ा, आपके श्रीमती जी ने जीत भी गए, तो इस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। सर क्या हुआ जब कोरोना काल आया जी तब एक ऐसी विषम परिस्थिति हमारे देश से गुजरी जी कि गांव का हर युवा, जी समाज सेवी जी और समाज सेवी संस्थाएं ये सब आगे आई, बढ़ चढ़ के इन लोगों ने भाग लिया। और हमारे भी ग्राम में मतलब ऐसी विकट परिस्थितियां कोरोना काल में बनी। जी ऐसी स्थिति में हम और हमारे गांव के बहुत से नौजवान जी सब सामने आए और सबने उस विकट परिस्थिति का सामना किया। इसी दौरान हम लोगों ने कोरोना काल के संबंध में बहुत से मतलब कहना चाहिए, जब वैक्सीनेशन हुआ उस समय भी हम लोगों ने बहुत से लोगों की मदद की जी बहुत से लोगों को पोस्टर किया, अपना के जागरूक किया। CSC सेंटर वगैरह भी मैं चलाता था गांव में, जिनसे लोगों के बीच में मेरा मतलब कहना चाहिए एक मतलब वार्तालाप बहुत जी लोगों का सहयोग, साथियों का सहयोग जी और सभी लोगों का सहयोग होने के कारण हम लोग धीरे धीरे गांव में जो है एक प्रकार से कहना चाहिए एक सामाजिक कार्यक्रम में भी हम लोग जुड़ते गए जी और जिसके कारण जो है एक पहचान बहुत अच्छी खासी हम लोगों की बनी। हमारे कुछ साथियों की बनी, हमारे दोस्तों की बनी, हमारे कुछ मतलब कहना चाहिए जूनियर साथियों की बनी, बच्चों की बनी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक राजनीतिक क्षेत्र में एक मतलब कहना चाहिए लोगों से जुड़े, ताकि गांव में जितनी भी हमारी मतलब कहना चाहिए कमियां हैं उसको हम राजनीति से जुड़ करके पूरा करें। और फिर चुनाव का माहौल आया, हम लोग जुड़े। चुनाव में जब खड़े उठे तो जिस प्रकार से हमारा योगदान रहा था कुछ वर्षों से, लोगों ने सोचे कि चलो यार हमारा एक साथी अगर सामने आ रहा है और अच्छी पहल है तो फिर हम क्यों ना इनको साथ दें। सभी लोगों ने हमारा साथ दिया और राजनीति में मतलब विजय प्राप्त किए। लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिला, उसके लिए हम हमारे ग्राम पंचायत के सभी लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं। सभी हमारे जितने भी मतदाता साथी हैं उनका कहना चाहिए हम कभी भी एहसान हम नहीं भूल पाएंगे। और जब भी उनको अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाइयाँ आती है तो हम डट कर उनके साथ में कदम से कदम मिला कर वैसे चलते रहेंगे। जी बिल्कुल, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी, और आपको लगता है कि कौन से ऐसे काम छूटे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, तो दिमाग में आता होगा कि भाई ये काम मुझे 5 साल में कैसे भी मैडम जी के साथ, सरपंच महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है आपको। देखिए सर, क्या है कि जिस प्रकार से मतलब अभी मतलब सरकार का चल रहा है कि हर गांव में विकास हो जी, निर्मल ग्राम की ओर हर ग्राम बढ़ते जा रहे हैं जी। हमको भी लगता है कि हमारा भी ग्राम एक निर्मल ग्राम है जिसमें मतलब सामाजिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो, यानी गांव में एक सुधार हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, मान हो, बच्चों को प्यार मिले, बच्चों को बोलने बताने की भाषा, लिखने पढ़ने शिक्षा के क्षेत्र में वे आगे बढ़े। नौजवान साथी जो कहना चाहिए आजकल देखने में ज़्यादातर आ रहा है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक नशा मुक्ति अभियान हम लोगों ने चलाया जी। बहुत से नौजवान साथी नशा की ओर ज़्यादातर अग्रसर हो। तो हमारा एक लक्ष्य रहेगा कि हम मतलब कहना चाहिए ग्राम और ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ हम मतलब कहना चाहिए सामाजिक विकास भी करें, नौजवान साथियों को नशे से दूर रखें, बुजुर्गों को मान सम्मान मिले। बस यही हमारा एक कहना चाहिए ध्येय है। और बहुत सी योजनाएं जैसे मनरेगा की योजनाएं हैं, कुछ हमारे ग्राम में कुछ विकास छूट चुके हैं, रोड बनना बाकी है, नहरों की साफ सफाई, तालाबों का कुछ गहरीकरण है, पुल निर्माण है और बहुत से कहना चाहिए गार्डन की व्यवस्था जहाँ तक हमको देखने मिलती है। हर ग्राम में गार्डन भी मतलब देखने को मिलता है। हम चाहेंगे कि हमारे गांव में एक अच्छा सा गार्डन हो, एक सौंदर्यीकरण की ओर भी हम लोग थोड़ा सा बढ़े। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मनरेगा भी काफ़ी अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की स्कीम आपको लगती है और
कभी कुछ लगता है ऐसा? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि साहब इसमें जो राशि जो मिल रही है वो भी काफ़ी कम है, तो एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको कमियां कुछ नज़र आती हैं इसमें? देखिए सर, क्या होता है, जिस प्रकार मतलब कहना चाहिए, ये जो मतलब कहना चाहिए आवास योजना जो जिस समय आई जी उस समय 1.5 लाख रुपए मतलब हितग्राहियों को मिलती है ग्रामीण अंचल में, 2.5 लाख रुपए शहरी आवास में। जी तो उस समय के हिसाब से तो चलो ठीक था कि 1.5 लाख में कुछ मतलब कहना चाहिए उस समय सस्ता था जी। उस समय थोड़ा चल जाता था, लेकिन आज की स्थिति में लोहे के, सीमेंट के, मजदूरी, ये सब रेट बढ़ चुकी है जी। तो आज की स्थिति में 1.5 लाख तो थोड़ा सा बहुत कम है कहना चाहिए जी। जिस समय ये योजना आई थी और जिस समय रेशो इन लोगों का बना था गवर्नमेंट का, उस समय के लिए ठीक था, लेकिन आज की कंडीशन में थोड़ा सा बहुत कम है। तो मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सा रेशो बढ़ना चाहिए और ये एक मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छी योजना है, बहुत मनरेगा योजना बहुत अच्छी योजना है। और कहना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री ग्राम मतलब कहना चाहिए सड़क योजना जो है ये बहुत अच्छी, 3 योजना तो बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1, मनरेगा 2 और एक अभी जो चल रही है आवास योजना, ये ऐसी योजना है जिससे मतलब गांव से लेकर गरीब व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से जुड़ रहा है और धीरे धीरे कहना चाहिए अपने गांव का, देश का और प्रदेश का सब विकास हो रहा है। जी वैसे जी एक आखिरी सवाल, देखिए कई ग्राम पंचायतें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर पंचों या सरपंच का कम्युनिकेशन नहीं होता, बेहतर नहीं हो पाता और फिर वो एक खींचतान मची रहती है, फिर 5 साल का जो वर्क है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपकी क्या कोशिश रहेगी, किस तरह बेहतर समन्वय हो, चाहे वो जनपद, जिला पंचायत से काम बेहतर आए, गांव का सर्वांगीण विकास हो और सबसे पहली बात की यूनिटी, एकता बनी रहे, तो आपकी क्या कोशिश होगी और आपकी अपनी ओपिनियन क्या रहेगी इस संदर्भ में? देखिए सर, क्या होता है कि हमारा जो गांव है, हमारा गांव एक ऐसा ग्राम है जहां पर हमको अब जब से हम लोग मतलब अस्तित्व में आए हैं तब से हमारा जो गांव है 4-5 साल से ऐसी किसी प्रकार से कोई मतभेद नहीं है। हमारा हर साथी, हमारा हर पंच, हमारा हर सदस्य हमारे पंचायत से जुड़ा हुआ, हमारे गांव से जुड़ा हुआ, वो सब अपना है और वो हमारा रहेगा और सब तालमेल के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत में किसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहना चाहिए जागरूक इंसान यदि पंचायत में बैठा हुआ है तो उन लोगों को भी लगता है कि नहीं हम सब जागरूक हैं तो किसी प्रकार से कुछ नहीं हो सकता ना, सब कुछ जी। बेहतर कम्युनिकेशन रहेगा, आप लोगों की कोशिश रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे FMC नेटवर्क से जुड़ने के लिए। थैंक यू।